नमस्कार दोस्तों, हैदराबाद मेगा प्रोजेक्ट सीरीज के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरीज हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हैदराबाद की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है हैदराबाद रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में प्लान किया गया रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट 4 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में NHAI द्वारा बनाया जाना है, जिसका DPR अभी फिलहाल प्रिपेयर किया जा रहा है। हैदराबाद रीजनल रिंग रोड को 2 पोर्शन में डिवाइड करके इसे डेवलप किया जाना। पहला पोर्शन नॉर्थन हाफ और दूसरा साउथर्न हाफ के रूप में इसे डेवलप किया जाना है। अगर मैं नॉर्थन हाफ की बात करूँ तो 164 किलोमीटर लंबी होगी, जो संगारेड्डी से लेके बोंगीर और चोटुपल को कनेक्ट करेगी, जिसके लिए तकरीबन 9,500 करोड़ रुपए अलॉट की गई है। वहीं साउथर्न हाफ की बात करूँ तो 182 किलोमीटर होगी, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 6,480 करोड़ बताई जा रही है। इब्राहिमपट्टनम, कंडुकूर, अमेगल, चेबिला, शंकरपैली और संगारेड्डी को कनेक्ट करेगी। और इन दोनों नॉर्थन और साउथर्न पार्ट को मिला लिया जाए तो एक सर्कल के रूप में एक बहुत ही शानदार तरीके से इस रिंग रोड को बनाया जाएगा, जो तकरीबन 340 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 17,000 करोड़ होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह 17,000 करोड़ वाली रिंग रोड प्रोजेक्ट हैदराबाद में कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे अभी ऑफिशियल्स इसके लिए कोई भी डेडलाइन अनाउंस नहीं करी गई है, अब देखना होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होती है। हैदराबाद की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट। भारत की सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रूप में प्रपोज किया गया हैदराबाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शायद दुनिया की भी सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो सकती है, क्योंकि हैदराबाद का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तकरीबन 60 एकड़ में फैला होगा। और जो दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, जो कि बीजिंग शहर में, चाइना के बीजिंग शहर में, वह केवल 45 एकड़ में फैला है। अब ऐसे में देखना होगा कि हैदराबाद का यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 60 एकड़ में अगर डेवलप होगा तो यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार वर्ल्ड ट्रेड होगी, जिसमें तकरीबन 12 फ्लोर्स की बहुत सारी बिल्डिंग्स को बनाया जाना है, जो एयरपोर्ट के नज़दीक ही बनाया जाएगा। इसकी हाइट और भी ज़्यादा हो सकती थी, बट एयरपोर्ट के नज़दीक होने की वजह से टावर की हाइट 12 फ्लोर्स की ही रखी गई है। ऐसे में देखना होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो रवि अल्लाह विलेज के हार्डवेयर पार्क में बनाया जाना है। ऑफिशियल्स के अनुसार फेज 1 का काम 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 4 मिलियन स्क्वायर एरिया को डेवलप करके एक विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जानी है। वहीं फेज 2 को 2035 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, और 2035 तक भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह 2025 तक फेज 1 का काम कंप्लीट होती है या फिर नहीं होती। फेज 1 का काम होती है या पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑपरेशनल हो जाएगा, वहीं धीरे धीरे करके इसे 2035 तक पूरा किया जाएगा। तो देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है। हैदराबाद की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है वी शेप्ड ब्रिज प्रोजेक्ट। हैदराबाद के हुसैन सागर में मॉस्को की तरह वी शेप्ड ब्रिज काफी तेजी से बनाया जा रहा है, जो PVNR मार्ग यानी कि नेकलेस रोड पर बनाया जा रहा है। बनने के बाद भारत की पहली ऐसी ब्रिज होगी जो आधुनिक के साथ साथ टूरिज्म फ्रेंडली के साथ साथ बहुत ही विश्व स्तरीय के रूप में से भी शेप्ड में मॉस्को की तरह होगी। ऑफिसर्स का कहना है कि काम काफ़ी तेज़ी से हो रही है और साल के एंड तक यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि यह भी शेप्ड ब्रिज, जो कि मॉस्को की ब्रिज के तर्ज पर बना रही है, वो कब तक बनकर तैयार होती है। इसके अलावा आज हैदराबाद में 2 और केबल स्टेप ब्रिज को प्रपोज किया गया है, जो आने वाले समय में आपको बनते हुए देख सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के रखा हूँ, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहीं हैदराबाद की 4th सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है हैदराबाद फार्मा सिटी प्रोजेक्ट। तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा हैदराबाद मास्टर प्लान 2041 के तहत एक नया फार्मा सिटी को प्रपोज किया गया है, जो 3 मंडल को कवर करके तकरीबन 84 गांव को मिलाकर इस फार्मा सिटी को डेवलप किया जाना है। इस फार्मा सिटी इतनी बड़ी होगी कि आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि यह तकरीबन 19,333 एकड़ में फैला होगा, जहां पर फिजिकल, इन्वायरमेंट, सोशल और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय के रूप में एक IT और फिनटेक सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करेगी। साथ ही साथ इस फार्मा सिटी में फार्मा से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी चीज़ होते हैं, उन सभी का यहाँ पे बनाया जाना है, जैसे कि फार्मा यूनिवर्सिटी, फार्मा लैब, फार्मा प्लांट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो फार्मा से रिलेटेड होगी, वो सभी के सभी इस सिटी में बनाया जाएगा। और ऐसा पहली बार होगा
कि भारत में इतनी बड़ी फार्मा सिटी बनेगी जहाँ पर एक ही साथ में फार्मा से रिलेटेड सब चीज़ आपको अवेलेबल होगी। और इसकी डेडलाइन 2041 दे रखी है। ऐसे में देखना होगा कि 2041 तक ये इम्प्लीमेंट हो पाती है या फिर डिले होती है। हैदराबाद की 5वीं सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फॉरेस्ट सिटी, ग्रीन बिल्डिंग इत्यादि को हम सभी ने देखा कि बनाया जा रहा है। बट क्या आपको पता है कि भारत के हाईटेक सिटी कहा जाने वाला हैदराबाद में आज एक वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट को बनाने को लेकर पूरी तरह से अग्रसर है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि यह वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट होती क्या है और कौन सी जगह पे बनाया जा रही है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट एक ऐसी अपार्टमेंट होगी जहां पे चारों तरफ ग्रीनरी होगी, साथ ही साथ सभी फ्लोर्स पर पेड़ या फिर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे और ऊपर छत पे भी आपको सोलर प्लेट से लेके पेड़ पौधे इत्यादि देखने को मिलेंगे। इसीलिए इस सिटी का नाम वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट कहा गया है। इस वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट को 360 लाइफ द ओरिजिन द्वारा 2024 तक भारत में बनाया जाना है, जिसके लिए काफी तेजी से काम भी चल रहा है। तकरीबन 288 फ्लैट्स का निर्माण होगा जो 30 स्टोरी बिल्डिंग के रूप में तकरीबन 30 ऊंची बिल्डिंग्स को बनाया जाना है। हमें देखना होगा कि यह फॉरेस्ट अपार्टमेंट कब तक बनकर तैयार होती है। एक बार बन जाने के बाद भारत की पहली ऐसी अपार्टमेंट होगी, वहीं एशिया की दूसरी होगी। हैदराबाद की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है श्रीलिंगमपेली खजकुड़ा टनल प्रोजेक्ट। हम सभी को पता है कि भारत में आज टनल काफ़ी तेज़ी से अलग अलग हिस्सों में बनाया जा रहा है, जैसे कि आपको कश्मीर में, लद्दाख में, लेह में और भी बहुत सारी जगहों पर एक टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। और शायद अगर आपको थोड़ी सी अगर जानकारी हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी भारत में सबसे जो लंबी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जो कि कश्मीर को भारत के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट करती है। बट यह श्रीलिंगमपेली टनल जो कि हैदराबाद में बनाया जा रहा है वो बनती है तो यह उसका रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल्स की लेंथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9.5 किलोमीटर लंबी है। बट यह हैदराबाद की जो टनल बनेगी वो तकरीबन 10.1 किलोमीटर की होगी, जो बनने के बाद भारत की सबसे लंबी टनल भी हो जाएगी। और इस टनल को 4 लेन टनल के रूप में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रपोज किया गया, जो KBR पार्क से होते हुए NFCC जंक्शन तक कनेक्ट करेगी। इस टनल के लिए 1080 करोड़ रुपये अलॉट किए गए, जो कि फिलहाल इसकी डेडलाइन अनाउंस नहीं करी गई। ऐसे में देखना होगा कि भारत में बनने वाली सबसे लंबी टनल जो कि हैदराबाद में बननी है वो कब तक बनकर तैयार होती है। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है हैदराबाद इंदौर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। भारत के दो महत्वपूर्ण शहर इंदौर और हैदराबाद को कनेक्ट करने के लिए आज भारत सरकार द्वारा इंदौर से लेकर हैदराबाद तक तकरीबन 768 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे को बनाने की मंजूरी दे दी है, ताकि कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रेड भी अच्छी हो सके। इस एक्सप्रेसवे के लिए तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो बुरहानपुर, जलगांव, नांदेड़ और इंदौर को कनेक्ट करेगी, जिसमें तकरीबन 52 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। इस हाईवे की सबसे खास बात है कि इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। ऐसे में देखना होगा कि यह इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, जो कि भारत की मेजर प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं, वो कब तक बनकर तैयार होती है। इतना ही नहीं, आज हैदराबाद मेट्रो फेज 2 का भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मूसी रिवर फ्रंट को डेवलप करने का कार्य भी चल रहा है। नए सेक्रेटरीट भवन का भी निर्माण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और जल्द से जल्द बनने की उम्मीद भी है। इसके साथ ही नेशनल डिज़ाइन सेंटर्स को भी अभी हाल में ही प्रपोज किया गया है और 100 से ज़्यादा स्टार्टअप खोले जाने की भी उम्मीद है। इतना ही नहीं, 8 से ज़्यादा नेशनल हाईवे को भी हैदराबाद से क्रॉस करके आज पूरे तेलंगाना में बनाया जाना है। इसके अलावा 15 से ज़्यादा ब्रिज, 8 से ज़्यादा शॉपिंग मॉल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, 10 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स इत्यादि का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ऐसे में अगर आप इन सभी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में अगर समझना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सभी प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है, तो ज़रूर चेकआउट करें। फिलहाल आज का यह वीडियो मेरा यहीं पेंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी तरह का क्वेश्चन या फिर क्वेरीज हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।